नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम राजनीति शास्त्र के सिद्धांत और राज्य का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के थ्योरी और स्टेट इसका अध्ययन करना है। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, पोलिस शब्द का संबंध किससे है? पोलिस स्टूडेंट्स, पोलिस ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है और इसका संबंध नगर राज्य से है। प्राचीन काल में पोलिस का संबंध सिटी स्टेट से होता था। यह ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनान में छोटे नगर राज्य होते थे। इन छोटे नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। इस तरह से यह नगर राज्यों की शासन प्रणाली से राजनीति शास्त्र का संबंध स्थापित हुआ। इस तरह से मित्रों, आरंभ में राजनीति विज्ञान का संबंध नगर राज्य से था, सिटी स्टेट का अध्ययन किया जाता था। इस तरह से पोलिस शब्द का संबंध नगर राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक है। जो पॉलिटिक्स शब्द है वह पोलिस शब्द से बना है और ये यूनानी भाषा का शब्द है। मित्रों, पोलिस शब्द से पॉलिटिक्स शब्द बना है। पोलिस शब्द से पॉलिटिक्स शब्द बना है और ये नगर राज्य से संबंधित है। ये किस भाषा का शब्द है? तो स्टूडेंट्स, यह ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। ग्रीक यूनानी भाषा में जो नगर राज्य होते थे उनको पोलिस कहा जाता था। वहाँ नगर राज्य होते थे, जो छोटे छोटे नगर राज्य होते थे उनको पोलिस कहा जाता था। जैसे वहाँ एक एथेंस महानगर था, ये एथेंस नगर था। इस तरह से एथेंस, स्पार्टा अन्य नगर राज्य थे। इनकी शासन प्रणाली को पोलिस कहा जाता था। इससे ही पॉलिटिक्स शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? तो मित्रों, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की शाखा है। समाज विज्ञान से अनेक विज्ञान बने हैं, जैसे राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र किसकी शाखा है? समाज विज्ञान की शाखा है। इसी तरह से इसे समाज शास्त्र बना है। समाज शास्त्र भी समाज विज्ञान की एक शाखा है। इसी तरह से अर्थशास्त्र भी समाज विज्ञान की शाखा है। इसी तरह से भूगोल भी इसकी शाखा है। इस तरह से स्टूडेंट देखा जाए तो इसकी अनेक शाखाएं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी अनेक शाखाएं। इस तरह से समाज विज्ञान एक व्यापक विषय है। समाज विज्ञान एक व्यापक विषय है और इसमें समाज विज्ञान के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस किसका पार्ट है? पॉलिटिकल साइंस समाज विज्ञान का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राजनीति विज्ञान किस संबंधित है? तो स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान राज्य सत्ता से संबंधित है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें सरकार का अध्ययन किया जाता है। इसमें संप्रभुता का अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें शासन प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। शासन प्रणाली भी राजनीति विज्ञान का पार्ट होता है। इसमें संविधानों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से मित्रों, ये राजनीति विज्ञान व्यापक विषय है। इसे सामान्यतः राजनीतिक सत्ता कहा जाता है, क्योंकि सत्ता में क्या होता है मित्रों? सत्ता में वैधानिक शक्ति निहित होती है। इस तरह से राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सत्ता, राज्य, सरकार, इस तरह संप्रभुता, मूल्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा समाज विज्ञान? उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा समाज विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का विषय है? तो स्टूडेंट्स, दर्शन शास्त्र राजनीति शास्त्र से पूर्व का विषय है। आपने पढ़ा होगा कि प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। इसमें राजनीतिक शासन प्रणाली का वर्णन दिया है और इसमें प्लेटो ने दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र को जोड़ा है। इस तरह से दर्शन शास्त्र राजनीति शास्त्र का पूर्ववर्ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दर्शन शास्त्र देखा जाए तो राजनीति विज्ञान का पूर्ववर्ती है। सभी समाज विज्ञान दर्शन शास्त्र से निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6,
आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो मित्रों चार्ल्स मरियम आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक है। डेविड ईस्टन ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक हैं। लासवेल ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक हैं। इस तरह से ये सभी देखा जाए तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है यूएसए से। यूएसए में आधुनिक राजनीति के सिद्धांतों का समर्थन किया जाता है। इसमें व्यवहारवाद को महत्व दिया जाता है और इसमें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति को एक इकाई माना जाता है। इस तरह से व्यवहारवाद की शुरुआत होती है यूएसए अमेरिका से और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारों की शुरुआत यूएसए अमेरिका से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। तो मित्रों राज्य और उसके साधन सरकार से राजनीति विज्ञान का संबंध किसने माना था? तो स्टूडेंट्स ये माना था डीमॉक ने। डीमॉक ने माना कि राजनीति विज्ञान का संबंध है राज्य और उसके साधन सरकार। इस तरह से राज्य और सरकार से संबंधित मानते हैं राजनीति विज्ञान को डीमॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह गिलक्रास्ट का भी मानना है, लेकिन गिलक्रास्ट ने कहा है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार से है। उन्होंने साधन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बाकी अन्य चीज सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, डीमॉक ने कहा है राजनीति विज्ञान का संबंध है राज्य और उसके साधन सरकार से। डीमॉक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, किसने राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य साथ ही अंत होता है? ये किसने कहा कि राजनीति का विज्ञान का संबंध किससे है? राज्य से। राज्य से इसका प्रारंभ होता है और राज्य से इसका अंत हो जाता है। ये कौन कहता है? ये कहता है स्टूडेंट्स, ये गार्नर ने कहा है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है। इस राज्य से आरंभ होता है और राज्य से अंत हो जाता है। इन्होंने बताया है कि राज्य के 4 आधारभूत तत्व हैं। राज्य के कौन से आधारभूत तत्व हैं? इसमें एक पाया जाता है भूभाग। बिना भूभाग के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि सीले मानते हैं कि राज्य इसके बिना भी राज्य हो सकता है। जनसंख्या, भूभाग में जनसंख्या का होना भी आवश्यक है। इसी तरह से सरकार, राज्य के लिए सरकार का होना भी आवश्यक है। और संप्रभुता, इस तरह से इन्होंने राज्य के 4 तत्व बताए। वर्तमान राज्य के 4 आधारभूत तत्व हैं, इनके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें सर्वोच्चता देखा जाए तो संप्रभुता सर्वोच्च गुण है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य नहीं कहला सकता। जैसे भारत क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र वाला सर्वोच्च संप्रभुता वाला राज्य है। इस तरह से मित्रों देखा जाए तो संप्रभुता राज्य का सबसे बड़ा गुण होता है। और राज्य के 4 आधारभूत तत्व होते हैं। एक निश्चित भूभाग होता है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है, जनसंख्या होती है। भूभाग होगा, उसमें जनसंख्या निवास करेगी। उसकी शासन प्रणाली को कैसे संचालित किया जाए तो उसके लिए सरकार होना जरूरी है। और राज्य सर्वोच्च होता है, आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है। इस तरह से संप्रभुता होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? तो मित्रों ये कहा था गिलक्रास्ट ने। गिलक्रास्ट ने कहा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंदर किया जाता है एक राज्य का और दूसरा सरकार का। लेकिन इन्होंने साधन शब्द नहीं जोड़ा। अगर साधन शब्द थे तो परिभाषा डीमॉक की हो जाती है। गिलक्रास्ट और डीमॉक की परिभाषा राजनीति विज्ञान के बारे में लगभग एक जैसी है। दोनों कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार से है, लेकिन गिलक्रास्ट कहते हैं राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार से है, अर्थात राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। और डीमॉक क्या कहता है? राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। इस तरह से देखा जाए थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा था? तो मित्रों राजनीति विज्ञान को किसने शक्ति का विज्ञान माना? राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं एक कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और बेंटले देखा जाए तो ये आधुनिक राजनीति से संबंधित है। इन्होंने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट की रचना की है। द प्रोसेस
ऑफ गवर्नमेंट, ये इनका पुस्तक है, तो प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह से आर्थर बेंटली आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित है। इन्होंने राजनीति विज्ञान को प्रक्रिया माना है, यह व्यवहारवादी है। ठीक है स्टूडेंट्स। और कैटलिन ने क्या है, शक्ति का विज्ञान माना है, शक्ति का, कैटलिन शक्ति का विज्ञान मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से मार्गेनथाउ ने भी राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। मार्गेनथाउ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जाने जाते हैं, वह भी राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। कैटलिन भी राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटा शब्द से हुई है। ये किस भाषा के शब्द हैं? तो मित्रों, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। सिविक्स और सिविटास लैटिन भाषा के शब्द हैं। ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं, सिविक्स और सिविटास। और भारत में देखा जाए तो भारत में एकल नागरिकता है। इस तरह से नागरिक शास्त्र क्या है? नागरिकता का विज्ञान। नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान है। नागरिक शास्त्र क्या है? नागरिकता का विज्ञान। अर्थात नागरिकता का अध्ययन किया जाता है नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में। सिविक और सिविटास ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लैटिन भाषा के शब्द हैं और इसमें नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। अगर भारत के संविधान देखा जाए तो संविधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में भारत में नागरिकता की व्यवस्था की गई है। और मित्रों, भारत में नागरिकता कैसी है स्टूडेंट्स? भारत में एकल नागरिकता है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता है। संविधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की व्यवस्था की गई है। दूसरे यूएसए और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में कैसी है? एकल नागरिकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो मित्रों, नागरिक शास्त्र में मुख्य अध्ययन विषय है इसका नागरिकता। नागरिक शास्त्र में नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब पढ़ते हैं, संविधान का भाग 2 है भारत का, वो नागरिकता से संबंधित है। तो इस तरह से नागरिकता एक आवश्यक प्रणाली सिस्टम होता है। कोई भी राज्य हो, उसकी राजनीतिक प्रणाली में नागरिक ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, राजनीति शास्त्र का पिता माने जाते हैं। किसको राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है? तो मित्रों, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। इन्होंने पुस्तक की है पॉलिटिक्स पुस्तक किसने की है? पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु ने लिखी है। इस तरह से इनको राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। और इन्होंने आगमन पद्धति का प्रयोग किया था। अरस्तु ने आगमन पद्धति का प्रयोग करते हुए राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया था। इनको राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। इनको संविधानवाद का पिता भी माना जाता है। अरस्तु को संविधानवाद का पिता माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, संविधानवाद का पिता किसे माना जाता है? संविधानवाद का पिता भी अरस्तु को माना जाता है। इसी तरह से तुलनात्मक राजनीति का पिता किसे माना जाता है? तो तुलनात्मक राजनीति का पिता भी माना जाता है अरस्तु को। और राजनीति विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? अरस्तु को। इस तरह से पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी है अरस्तु ने। इस तरह से पुस्तक लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी है स्टूडेंट्स? अरस्तु लिखी है। इनको पॉलिटिकल साइंस का फादर कहते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्नलिखित में किस विचारक ने मान दिया था? तो स्टूडेंट्स, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान बना दिया। स्वतंत्र और सर्वोच्च विज्ञान माना। स्वतंत्र और सर्वोच्च विज्ञान राजनीति शास्त्र को किसने माना था? अरस्तु ने। इसने कहा पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर साइंस एंड मास्टर आर्ट। सर्वोच्च विज्ञान है और ये सर्वोच्च कला है और सर्वोच्च विज्ञान है। क्योंकि अन्य विज्ञान क्या है? साधनाएं, और ये क्या है? साध्य है। अरस्तु के अनुसार राजनीति विज्ञान साध्य है, जबकि अन्य विज्ञान या अन्य कला क्या है? साधन मात्राएं। इस तरह से इसने स्वतंत्र और सर्वोच्च विज्ञान माना था। इसलिए अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। दूसरा, प्लेटो देखा जाए तो इन्होंने नीति शास्त्र का अंग माना।
प्लेटो ने नीति शास्त्र का अंग माना, अर्थात राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान नहीं माना था, लेकिन अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान माना। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है, लेकिन प्लेटो को पॉलिटिकल फिलॉसफी राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान माना था? तो श्रेष्ठतम विज्ञान किसने माना था मित्रों? अभी हमने पढ़ा था अरस्तु ने। अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस, मास्टर आर्ट और श्रेष्ठतम विज्ञान माना। इसे साध्य माना, साध्य भी माना था। और अरस्तु ने पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पॉलिटिकल साइंस में आज राजनीतिक सिद्धांत का कुछ अध्ययन किया था। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।